आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्लास 8 का होगा एंड बुक का नाम है न्यू मैच अहेड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमें दो क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखने को मिलेगा। पहला जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में कुछ डिफरेंस है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो भी डायगोनल होगा, डायगोनल फिगर के अंदर होगा, और ये जो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक डायगोनल बाहर होगा, फिगर की बाहर होगा। अगेन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमें इंटीरियर एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मोर देन 180 डिग्री एंगल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमें मोर देन 180 डिग्री एंगल देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन न्यू मैच अहेड बुक का होगा, क्लास 8 का। तो क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें कुछ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमें अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करके उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। 1 में ये दिया हुआ है कि 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल में समटाइम्स बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होगा? कोलिनियर का मतलब होगा एक लाइन में 3 वर्टिक्स होना चाहिए। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस कहाँ कहाँ होगा? ये एक वर्टिक्स है, ये एक वर्टिक्स है, ये एक वर्टिक्स है, ये एक वर्टिक्स है। तो इसको अगर हम नाम देंगे तो ए बी सी डी ये सभी वर्टिसेस होगा। लेकिन 3 वर्टिक्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, सो इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल नेवर कोलिनियर, ऐसे हमें जस्ट लिखना है। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि ए क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल। ये तो गलत है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एक से ज़्यादा राइट एंगल होता है। तो उसका सही स्टेटमेंट ये होगा कि ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव मोर देन 1 राइट एंगल, ऐसे हमें जस्ट लिख देना है। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 360। मतलब एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल का सम होगा, टोटल वैल्यू होगा, वो 360 से ज़्यादा होगा, ऐसे स्टेटमेंट में कहा गया है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 4 एंगल्स का टोटल सम ऑलवेज बी 360 डिग्री। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट यही होगा कि द सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी 2 वर्टिक्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इसमें से हमें क्या मिलेगा? एक डायगोनल मिलेगा, ऐसे कहा गया है। लेकिन ये सही नहीं है। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम इससे यहाँ ज्वाइन करेंगे, इससे यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसको ए बी सी डी ऐसे नाम दे देंगे, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। और इसमें ए सी, ये जो ए सी है, एंड बी डी, ये दोनों क्या है? ये दोनों डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल। तो ये दोनों डायगोनल है, इसको हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि ये डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, ये सही है। ए सी एंड डी बी ये दोनों लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। लेकिन इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? इस लाइन सेगमेंट को हम इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल कहेंगे। लेकिन डायगोनल होने के लिए क्या चाहिए? डायगोनल होने के लिए हमें 2 ऑपोजिट वर्टिक्स से ज्वाइन होना पड़ेगा। मतलब ए से सी को जब ज्वाइन करेंगे उसी को ही हम डायगोनल कहेंगे।
एंड डी से बी के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे उसी को ही हम डायगोनल कहेंगे। लेकिन हम एनी टू वर्टिक्स को ज्वाइन करने से हमें डायगोनल नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम इस वर्टिक्स से इस वर्टिक्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, ये एक साइड मिलेगा, ये एक डायगोनल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट, यहाँ तक सही है। और इसके बाद जो दिया हुआ है ज्वाइनिंग एनी टू वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टिक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख देंगे। मतलब हम ऐसे लिखेंगे ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ऐसे होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन 6 में ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन एंगल ऑफ ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये सही है। मतलब ये हो गया कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, तो इसका इस एंगल का ऑपोजिट एंगल इस एंगल होगा। इन दोनों वर्टिक्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, मान लो पहले हम इसका नाम देंगे ए बी सी डी, तो डी बी होगा एक डायगोनल। एंड अगर हम इस जो एंगल है इस एंगल का ऑपोजिट जो एंगल होगा ए होगा। तो यहाँ से अगर हम इधर ज्वाइन कर देंगे तो ए सी बन जाएगा एक डायगोनल। ये दोनों क्या है, डायगोनल है, डायगोनल। तो इन दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल मतलब ए सी हमें देखने को मिल रहा है, ये बाहर है। क्यों बाहर है, बाहर इसीलिए है कि ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज ये है कि एक डायगोनल बाहर होगा। स्टेटमेंट में ये दिया था कि वन एंगल ऑफ ए कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वो जो एंगल है वो एंगल मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होने वाला एंगल ये एंगल बनेगा। इस एंगल का वैल्यू ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री होगा। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस एंगल को हम कहते हैं कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का ऑब्ट्यूस एंगल। सो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 2, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉन्वेक्स एंड व्हिच वंस आर कॉन्केव, सो हाउ यू अराइव एट योर कंक्लूजन। तो उसमें हमें ये फाइंड करने के लिए दिया हुआ है ये जो 4 फिगर है इसमें से कौन कौन सा फिगर कॉन्वेक्स होगा एंड कौन कौन सा फिगर कॉन्केव होगा। अगर कॉन्केव होगा तो किस लिए होगा, मतलब इसका रीजन क्या है उसको लिखने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, पहले हम इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। 2 1 का सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन डायगोनल ड्रॉ करने से ही इसका आंसर आ जाएगा। मान लो इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये y है। तो ये जो वर्टिक्स है इस वर्टिक्स का अपोजिट वर्टिक्स ये है। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा। अगेन इस वर्टिक्स का अपोजिट वर्टिक्स ये है तो इधर ऐसे बाहर होगा। अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये अंदर होगा एक डायगोनल और इधर एक अंदर डायगोनल होगा, मतलब दोनों डायगोनल इधर अंदर है। अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे ये क्या होगा, अंदर होगा और ये बाहर होगा, डायगोनल बाहर होगा। इसमें 2 डायगोनल है, एक पी आर एक डायगोनल है एंड एस क्यू एक डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल है। इसका अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ए सी एक डायगोनल बनेगा एंड बी डी एक डायगोनल बनेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन 1 है 1 3 एंड 4 इन सभी में एक एक डायगोनल बाहर है। जब भी ऐसे एक डायगोनल बाहर होगा तो हम इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 1 डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसमें जो डायगोनल है एक डायगोनल बाहर साइड में है, तो इसीलिए हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, इसका रीजन। तो आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 एंड 4 आर concave quadrilateral because one diagonal lies in the exterior of the
क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 के लिए इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। आंसर 2 के लिए हम ऐसे लिखेंगे, इज ए कॉन्वेक्स quadrilateral because both diagonals lie wholly, मतलब completely wholly in the interior of the quadrilateral। ऐसे जस्ट हमें लिख देना है। क्वेश्चन 2 में ये 2 नंबर का जो फिगर है यही ओनली कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसका जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल फिगर की अंदर रहेगा और बाकी जो फिगर दिया था 1, 3 एंड 4 को हमने इरेज कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। आप लोग बुक से देख लीजिएगा। 4 इसमें सभी में जो डायगोनल बन रहा था, एक डायगोनल अंदर की साइड में था और एक बाहर की साइड में था, इसीलिए जब भी ऐसे बाहर रहेगा तो हम उसी टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है उसको कहेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होने की जो रीजन है, रीजन क्यों है, क्या है, बिकॉज वन डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का बाहर साइड में एक डायगोनल बन रहा है, इसीलिए ये एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इस जस्ट हमें ऐसे इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन 3 में ये दिया हुआ है कि हियर इज ए क्वाड्रिलेटरल WXYZ, नेम द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें जस्ट फिगर को देखकर इसका आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है कि 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड। बहुत सिंपल है, इस साइड का ऑपोजिट इस साइड होगा, इस साइड का ऑपोजिट इस साइड होगा। तो हम लिख देंगे ZW एंड XY ये बन गया है एक्स साइड, इस साइड का अपोजिट साइड ये साइड होगा। तो हम लिखेंगे WX एंड ZY ये हो गया पहले जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 का आंसर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। 2 में ये दिया हुआ है कि 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल। बहुत सिंपल है, इस एंगल का ऑपोजिट एंगल ये बनेगा, तो एंगल Z एंड एंगल X ये बन गया है एक पेयर, और इस एंगल का अपोजिट एंगल ये बनेगा, तो एंगल Y एंड एंगल W ये हो गया है। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। बहुत ही सिंपल है, 2 पेयर हमें लिखना है। तो एडजेसेंट साइड क्या कहेंगे, इस साइड का एडजेसेंट साइड ये साइड होगा, मतलब WZ एंड WY, क्योंकि ये दोनों साइड एडजस्ट हो रहा है, मतलब ज्वाइन हो रहा है, तो WY एंड इस साइड का एडजेसेंट साइड ये होगा WX एंड XY ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। इन द सेम वे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है कि 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमें एडजेसेंट एंगल्स लिखना पड़ेगा। तो इस एंगल और इस एंगल को हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, मतलब एंगल W एंड एंगल Z ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो इस एंगल को एंड इस एंगल को हम कह सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। इन द सेम वे इस एंगल को और इस एंगल को भी हम एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। तो हमें जस्ट लिखना है कि W एंड एंगल Z, W एंड एंगल Z ये एक एडजेसेंट एंगल है, एंगल W एंड एंगल X ये दोनों भी एक एडजेसेंट एंगल है। तो ये 2 पेयर हमने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल है। इसमें अगर हम चाहे तो 4 पेयर्स लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन 4, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 55 डिग्री, 125 डिग्री एंड 70 डिग्री, फाइंड द 4th एंगल। बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें 4th एंगल फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, लेट 4th एंगल इक्वल टू हम x कंसिडर कर लेंगे।
तो पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये हो गया फोर्थ एंगल। इसके साथ साम कर देंगे। सार एंगल का साम वैल्यू कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये एंगल साम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को साम कर देंगे। साम करने के बाद यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। 360 से इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। वो x का वैल्यू क्या है, वो x का वैल्यू है फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, बहुत ही ईजी से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेट द फोर्थ एंगल B, हम इसको x कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। ये जो 360 डिग्री हमने लिखा, ये किसकी बेस पर हमने लिखा, इसको हमने लिखा एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर हमने लिखा। इसको हमें फुल फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिख देना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सम कर देंगे ऑल द 4 एंगल्स को। तो पहला एंगल था 55, नेक्स्ट एंगल था 125, नेक्स्ट एंगल दिया था 70, उसके बाद फोर्थ एंगल को हमने कंसिडर कर लिया था x। तो इधर लिखेंगे x इक्वल टू हम लिखेंगे 360। तो हमें साम करना है, इसको जब साम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 250 मिलेगा वैल्यू, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे x इक्वल टू 360 माइनस 250 ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हम आंसर लिख सकते हैं द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 5, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द फॉलोइंग रेशियो, फाइंड द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स। तो इसमें रेशियो में एंगल दिया हुआ है। जब भी ऐसे देंगे, मतलब इसमें दिया हुआ है 3:5:7:9, ऐसे जब देंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से इसको लिख देंगे 3x, इसको लिख देंगे 5x, इसको लिख देंगे 7x और इसको लिख देंगे 9x। ये जो हमने x लिखा, आप लोग x की जगह पर किसी भी वेरिएबल, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट को ले सकते हैं। तो इसको मान लो आप लेंगे तो 3a, 5a, 7a, 9a ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सभी को हमें साम कर देना है। जब हम सभी वैल्यू को साम कर देंगे तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर क्यों आएगा, इसमें टोटल 4 एंगल्स है। जब भी हम एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल को साम कर देंगे, इसकी इक्वल हमें 360 डिग्री मिल जाएगा। तो इसमें से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू हम 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन 7x एंड 9x के साथ मल्टीप्लाई कर देने से ही सभी एंगल, मतलब ये जो 4 एंगल रेशियो में दिया था, सभी एंगल का एक एक वैल्यू निकल के आ जाएगा। और उसी तरह ही हमें इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। अभी मैंने जस्ट इसको समझने के लिए ऐसे लिख दिया है। तो आप लोग ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। 5.1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हम लिखेंगे लेट द एंगल्स आर, तो पहले रेशियो में क्या था 3 था, तो हम लिखेंगे 3x। नेक्स्ट था 5, तो हम लिखेंगे 5x। उसके बाद था 7, तो हम लिखेंगे 7x। एंड फाइनली था 9, तो हम लिख देंगे 9x। तो इधर हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो उसको आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो 4 एंगल का हमें सम कर देना है। पहला एंगल क्या था 3x था, उसके बाद था 5x, उसके बाद था 7x एंड लास्ट में था 9x।
इक्वल टू 360। 3 इंटू 5 इक्वल टू 8, 8 इंटू 7 इक्वल टू 15, 15 इंटू 9 इक्वल टू कितना आएगा 24 आएगा, उसके साथ x होगा, मतलब 24 टोटल x है। इक्वल टू हम लिख सकते हैं 360। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो x इक्वल टू हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 से ये कट जाए 15 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 15। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द एंगल्स आर, पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 के साथ जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 15 इक्वल टू 45, इसको हम ऐसे डिग्री में लिखेंगे। नेक्स्ट 15 इंटू 5 जब करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री आएगा। उसके बाद हमें 15 के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 7x है तो इसमें है 7x, तो 7 इंटू 15 करना है, लेकिन हम ऐसे बाहर करके डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देंगे। 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 35 का 5 कैरी 3 होगा, 7 इंटू 1 जा 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, मतलब 105 डिग्री आएगा। एंड लास्ट में क्या दिया था 9x, तो 9x का वैल्यू कितना आएगा 135, ये डिग्री में होगा। अगर हम इन सभी एंगल को सम करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू हमें 360 डिग्री मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, ऐसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 में भी सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रेशियो दिया है 2:2:2:3:5। तो बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। लेट द एंगल्स आर, पहले लिखेंगे ट्वाइस x, नेक्स्ट लिखेंगे ट्वाइस x, इसके बाद हम लिखेंगे थाइस x, एंड लास्ट में कितना दिया हुआ है 5x, ऐसे लिख देंगे। तो वी नो दैट ऐसे हमें लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स, मतलब इन 4 एंगल को जब हम सम करेंगे इसकी इक्वल हमें 360 मिलेगा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो हमें सम कर देना है ट्वाइस x प्लस ट्वाइस x प्लस थाइस x प्लस 5x इक्वल टू 360। अभी हमें इसको सम कर देना है, 2 + 2 इक्वल टू 4x प्लस 3x इक्वल टू 7x, 7x प्लस 5 इक्वल टू 12x होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 12x इक्वल टू 360। अगेन x का वैल्यू निकालेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 12 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स, तो x का वैल्यू हमें मिल गया है 30। x का वैल्यू हमें मिला है, अभी हमें एंगल का वैल्यू नहीं मिला है, तो हम एंगल का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर एंगल्स आर, तो पहला एंगल कितना था ट्वाइस x, मतलब 2 इंटू 30 इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। अगेन ट्वाइस x, तो वैल्यू आएगा 60 डिग्री है। थाइस x, तो 3 इंटू 30 क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। एंड लास्टली कितना है 5x है, तो 5 इंटू जब 30 करेंगे तो कितना आएगा 15, मतलब 150 डिग्री आ जाएगा। तो इन सभी वैल्यू को 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, इन सभी को जब सम करेंगे तो ये 360 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। मतलब 4 एंगल का सम ऑलवेज कितना होगा 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन 6 में ये दिया हुआ है कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द फोर्थ एंगल इज ट्वाइस एनी वन ऑफ द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। बहुत ही सिंपल है, 3 एंगल सेम है। मान लो ये एक एंगल है x, ये x, ये x, ये 3 एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो देखने में x है, मतलब सभी एंगल क्या होगा इक्वल ही होगा। तो जो फोर्थ एंगल है इन एंगल का डबल होगा, मतलब ट्वाइस x होगा। तो इसको हमें ऐसे करना है x प्लस x प्लस x, ये हो गया 3 एंगल जो इक्वल एंगल कहा गया है क्वेश्चन में वो, और ये फोर्थ एंगल जो 2 गुना है, मतलब ये जो इक्वल एंगल है उससे 2 गुना ज़्यादा है। तो उसको हम लिखेंगे ट्वाइस x इक्वल टू 360 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, वही x का वैल्यू हमें इधर पुट कर देना है। तो ये जो फोर्थ एंगल है फोर्थ एंगल मिल जाएगा, और बाकी जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो तो ये 3 एंगल ही हो जाएगा। तो ऐसे हमें इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। लेट द ऑल 3 इक्वल एंगल्स आर, हम लिखेंगे x, x, x एंड x, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 3 एंगल जो इक्वल एंगल कहा गया है। एंड द फोर्थ
द फोर्थ एंगल बी क्या होगा, ये जो इक्वल एंगल है, इक्वल एंगल का 2 गुना मतलब ट्वाइस एक्स, तो हम लिख देंगे ट्वाइस एक्स। वी नो दैट sum of all the four angles equal to 360 डिग्री। तो ये क्यों होगा, ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, इसीलिए ये 360 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स मतलब क्या है, इन तीनों को हमें सम कर देना है, 1 2 3, उसके बाद ये जो फोर्थ एंगल है इसको भी हमें सम कर देना है। हो गया फोर्थ एंगल, मतलब 4 एंगल हो गया इसमें, तो इसकी इक्वल 360 डिग्री लिख देंगे, इसको सम करेंगे तो ये 3 होगा प्लस ट्वाइस एक्स, मतलब टोटल मिला के 5x होगा। 5x इक्वल टू 360 होगा, तो x का वैल्यू इधर से मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5, 5 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया है 72। अभी हमें x का वैल्यू मिल गया है, ये x क्या है, ये जो इक्वल एंगल दिया था उसका वैल्यू, मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल्स आर, तो पहला जो x है उसके लिए हम लिखेंगे 72 डिग्री, नेक्स्ट दूसरा जो एंगल x है उसके लिए लिखेंगे हम 72 डिग्री, एंड तीसरा जो एंगल है x उसके लिए हम लिखेंगे 72 डिग्री, एंड फाइनली जो फोर्थ एंगल है उसके लिए हम क्या करेंगे, एंड फोर्थ एंगल के लिए हम क्या करेंगे, वो है ट्वाइस एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 72 है, तो 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एंड 2 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, मतलब जो फोर्थ एंगल है उसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, उसका वैल्यू मिलेगा हमें 144 डिग्री, डायरेक्ट हमें ऐसे लिख देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे।